जिस प्रकार बहुत दिनों के बाद अगर पिता पुत्र से मिले या माँ अपनी संतान से मिले तो माँ इंतजार नहीं करती कि पहले बेटा पैर छुए उसके बाद हम आशीर्वाद दे फिर गले लगाए। पहले माँ या पिता क्या करेंगे, पहले गले लगाएंगे दौड़कर, फिर बच्चा पैर छुए फिर आशीर्वाद, ये बाद का प्रक्रम हो जाता है। इतने दिनों बाद भक्त आए, भगवान का प्रेम उमड़ा। ठाकुर जी आसन से खड़े हुए 2 कदम आगे बढ़े, नारद जी को सामने से गए, गले लगाया और उसके बाद अपने बगल में लाकर बिठाया। ये क्या हो रहा है, ये भगवान का प्रेम उमड़ रहा है अपने भक्त के लिए। जिमि बालक राखई महतारी, नारद जी को क्या लग रहा है, नारद जी को भगवान का इसमें भाव दर्शन नहीं हुआ। नारद जी को लगता है उड़ती उड़ती खबर भगवान के पास भी आ गई कि अभी पहले वाले नारद नहीं, काम विजेता नारद हैं। इसीलिए भगवान इतना सम्मान दे। पहले तो कभी ऐसे नहीं आगे बढ़कर गले लगाया, बगल में बिठाया। हाँ, प्रेम से वार्ता होती थी, पर इतना सम्मान इस बार तो बढ़ा है। इसका मतलब भगवान भी जान गए कि अब ये मामूली वाले नारद जी। अब नारद जी बेटे, भगवान ने कहा बहुत दिन पे आए, नारद जी कहाँ थे, याद नहीं आई मेरी। नारद जी को मौका मिल गया काम कथा सुनाने का। कैसे आते प्रभु, व्यस्त जो थे। कहाँ व्यस्त थे, अरे तपस्या में बेटे, काम देवा। मजाल है जो प्रभु आंख खुलवा पाए। हार मान गया तो हमने भी कहा चलो छोड़ो, क्या दंड देना। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान ने कहा भक्त के हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित हो चुका है। अब ठाकुर जी ने भी कहा अरे हमारे नाम की बात कहते, हम तो कहते हैं कोई नारद भी जपना शुरू करे तो वाऊ को कामदेव नहीं छू पाएगा। भगवान ने और प्रशंसा करना शुरू किया, और प्रशंसा। नारद जी यहाँ बीच में नहीं प्रभु, सब आपकी कृपा, आपकी कृपा, मुख से कह रहे आपकी कृपा। वैसे ही जैसे कोई जब संत आपके घर में आए तो जो मालिक, आपका मकान है सरकार, सरकार आपकी दुकान सरकार, अगर सरकार कहते एक कुटिया ये मकान में हमारी अलग से बनवा के हमारे नाम कर दो, हम भगवान की पूजा करवाएंगे, फिर पता चलेगा कितनी सरकार की थी। नारद जी मुख से आपकी कृपा, आपकी कृपा, और मन में क्या सोच रहे हैं, वाह नारद जी इतना बढ़िया काम किया, भगवान भी तारीफ कर रहे। नारद जी तो गए, अब ठाकुर जी विचार करने लगे। तब तक इतने में मैया ने कहा अब क्या करेंगे प्रभु। बोला बीमारी पैदा हुई है तो इलाज करेंगे, और क्या करेंगे। बोला कहाँ इलाज करेंगे, नारद जी का उपचार कहाँ होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से। बोला उपचार कहाँ होता है देवी, आप बताइए इलाज कहाँ होता है। अरे बोलिए, अस्पताल में ना होता है। बोला एक स्थान है, एक, अब नारद जी की बीमारी बड़ी है तो बड़ा अस्पताल तैयार होगा। अभी अस्पताल तैयार किया, तत्क्षण बिरचेउ मगमहु नगर जेही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बैकुंठ से भी सुंदर एक सुंदर स्थान तैयार हुआ। ये नारद जी का उपचार केंद्र है, यही नारद जी का उपचार होगा। अब नारद जी ने कहा ये कैसा राजा का कौन सी नगरी, ओ मैं तपस्या में बैठा था, किसी राजा ने तब बनवाया होगा। भीतर गए, भीतर कौन है, प्रभु की माया का राजा है, और प्रभु की माया ही राजकुमारी विश्व मोहिनी बनी है। नारद जी पहुंचे, श्रीनिधि ने कहा बिटिया का भाग्य देखकर बताइए। भाग्य की कौन देखने को कहे, नारद जी तो विश्व मोहिनी का स्वरूप देखकर ही नहीं तृप्त हो रहे। एक टक जिसका नाम विश्व मोहिनी होए, वो सोचो कितनी सुंदर होगी। विचार करो, एक मोहिनी बने थे हमारे ठाकुर जी, लट्टू बने देवता पीछे घूम रहे थे। ठाकुर जी जब मोहिनी रूप लेकर के आए, जब यो मोहिनी बने तो ऐसा चमत्कार हुआ, और जब उनकी माया विश्व मोहिनी बन के आई होगी तो कैसा चमत्कार चल रहा होगा। नारद जी एक टक निहारे, श्रीनिधि ने कहा महाराज हाथ देखो, हाथ क्या लिखा है, कछुक बनाई भूप सन भाखे। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जोड़ के नारद जी ने, कन्या सर्वगुण संपन्न है, कोई कमी नहीं है। जो 14 भुवन पति होगा ना,
ऐसा वर इसको मिलेगा। इतनी बातें बताई। अब नारद जी विचार करने लगे, सर्वगुण संपन्न ये है, सर्वगुण संपन्न मैं हूँ, हम दोनों से अच्छी जोड़ी और किसकी होगी। कौन कभी हमें काम को हराया हूँ, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, कितने सुंदर गुण। एक कमी थोड़ी सी आ रही है, सुंदरता थोड़ी बेमेल है, तो उसका तो इंतजाम हो सकता है। नारद जी तत्काल बाहर गए और तत्क्षण उसी समय जप तप कछु न होई यही काला, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। हे भगवान, तपस्या करने की फुर्सत नहीं है, काहे कि आज ही स्वयंवर है, कन्या कैसे मिलेगी, क्या करूं, कैसे मिलेगी विश्व मोहिनी। आप देखो, भजन करने वाला मनुष्य मार्ग भटक सकता है, कभी न कभी प्रभु की माया है। सबके अंदर विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये सबके भीतर है। वो मार्ग भटक तो सकता है, पर यकीन रखिएगा भजन करने वाले को सही मार्ग पर लाने के लिए सदैव भगवान तत्पर खड़ा रहता है। ये उसके किए गए भजन का प्रभाव है। नारद जी के मन में अभिमान भले हुआ है, पर अब नारद जी के मन से क्या बात निकल रही है, मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा भगवान के समान दूसरा कोई हितैषी नहीं है। यही अवसर सहाय सोई हो, वो मेरी सहायता करेंगे, कोई करे ना करे। ये क्या बोल रहा है जानते हैं, ये भक्त के द्वारा किए गए भजन का विश्वास बोल रहा है। आएंगे वो भगवान तत्क्षण प्रकट। नारद जी क्यों याद किया? अब नारद जी महाराज डायरेक्ट कैसे सीधा बोल दे हमको विवाह करना है, थोड़ा आदमी गोल मोल ना बातें करेगा, तो थोड़ा इधर से घुमा के, ओ प्रभु हम गए थे एक नगरी में। अच्छा कौन सी ठाकुर जी ऐसे अनजान बन रहे जैसे कुछ नहीं जानते। जैसे वो बच्चा होता है ना, जब पिताजी के साथ लुकन छुपाई खेलता है, छोटा बच्चा पापा जी के सामने जाके सोफा के पीछे छुपता है, दो टांगे बाहर दिख रही है पीछे से, और फिर भी पिताजी कहते कहाँ है ये, कहाँ है, खेल खिला रहे। ठाकुर जी भी अच्छा कौन सी नगरी, अरे प्रभु शील निधि की। अच्छा तो क्या कन्या है, बहुत सुंदर है। अच्छा क्या नाम, कन्या मतलब क्यों समझ नहीं पाया मैं। प्रभु कन्या का स्वयंवर रखा है विश्व मोहिनी का, किसने? शील निधि ने। अच्छा तो आपको स्वयंवर से क्या लेना देना? ठाकुर जी भी कम कौतुकी थोड़ी ना, आप क्या करेंगे स्वयं? ओ प्रभु बात ऐसी है, विवाह करने की इच्छा हुई है, बोल दिया। प्रभु बड़ी सुंदर है। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराए, देखो ये नारद जी हैं, कल ही काम को हरा के आए थे हमरे लगे, आज ही काम का डंका बज रहा है। अच्छा विवाह बहुत सुंदर विचार है। योग्य सदगृहस्थ होंगे तभी तो योग्य पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। उत्तम विचार, अवश्य विवाह करिए। हमको क्यों याद किया? कुछ हमसे चाहिए? अच्छा बारात जाने के लिए गरुड़ जी हाजिर है, पीताम्बर हाजिर है, सोने का आभूषण हाजिर है, आप बताओ तो सही क्या चाहिए? बोला ये मुकुट उकुट का काम नहीं, ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? नारद जी ने थोड़ा सोच के, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। हमको ना उधार चाहिए था। क्या चाहिए उधार में? आपका मुख उधार में चाहिए। अब ठाकुर जी भी मनवा में सोचे, वाह रे नारद जी, आप जैसा चतुर तो कोई नहीं, मतलब रूप हमारा, ब्याह तुम्हारा, हमारा चेहरा और ब्याह आपका। अच्छा अब पहली बार नारद जी ने मुख खोल के कुछ मांगा, मना करते नहीं बन रहा, देना उचित नहीं है। भगवान बीच में फंसे, सोच रहे हैं क्या करूं। अगर सुंदर बना दिया तो नारद जी का पूरा जीवन बानर जैसा हो जाएगा, क्या करूं? तब तक नारद जी ने, अरे सरकार देर मत करिए, स्वयंवर शुरू हो जाएगा। जे विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो बेगी रास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो जल्दी करिए। ये भजन का काम है जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ।
आपका किया गया भजन कभी कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। जिस प्रकार से आप रकम जमा कर देते हो बैंक में ना, वो जो एफडी है, जो फिक्स डिपॉजिट है, वो आपके काम उस समय आती है जब आपके घर की तिजोरी खाली होती है, और उस समय वो धन आपके काम आकर आपके आगे का रास्ता प्रशस्त करती है। पर निवेदन करूं, ये वाली एफडी तो केवल शरीर के रहते तक काम आती है, पर जो इस एफडी को जीवन में कर ले वो यहाँ से लेके वहां तक का काम चलाती है। ये इस एफडी की खासियत है। ठाकुर जी ने कहा, जिसमें आपका हित होगा वो नहीं करूंगा, जिसमें आपका परम हित होगा मैं वो करूंगा। और नारद जी का परम हित ठाकुर जी को नजर आया सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में। नारद जी को वानर का मुखड़ा दिया, 2 शिवगण नारद जी के पीछे सारी लीला देख रहे। नारद जी स्वयंवर में पहुंचे, पहली कुर्सी का चयन किया कि ऐसे विश्व मोहिनी निकले, हमको देके माला पहनाए, स्वयंवर का काम खत्म। काहे को किसी का टाइम खराब करना, हमसे सुंदर कोनो है नहीं है, किसको माला पहनाएगी। हुआ क्या, इसी दौरान ठाकुर जी नृप के वेश में आए। प्रभु की माया ने मायापति को माला पहनाई और मायापति अपनी माया को लेकर चले गए। और नारद जी सोचने लगता है विश्व मोहिनी हमको ठीक से देख नहीं पाई थी, दूसरी कुर्सी पे बैठता हूँ। तब तक पीछे से शिवगणों ने कहा, महाराज ब्याह तो हो गया। नारद जी, हो गया? किससे होगा? इस मुंह पे माला नहीं मिली, इस चेहरे पे माला नहीं मिली। शिवगणों ने कहा, यही वाले मुहवा के कारण माला नहीं मिली। मुख तो देखो, आप खुद से 100 बार शीशा देखो, आपको मंजूर है कि नहीं है? बोलिए। और कोई आपसे कहे, जाओ मुंह देख के आओ अपना, अब कैसा लगेगा? नारद जी ने कहा, संत का उपहास करते हो, जाओ दोनों राक्षस योनि में जन्म लोगे। और सरोवर में मुख देखा, क्रोध जन्मा। क्रोध ऐसा जगह है आज, नारद जी कहते दैहु श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, आज विष्णु को मैं छोड़ने वाला नहीं। जा रहे हैं रास्ते में, ठाकुर जी ने सोचा ये हमारे पास तक आएंगे, कहीं गुस्सा ठंडा ना पड़ जाए, हम ही इनके पास पहुंच जाए। बीच ही पंथ मिले दोनों जारी, बीच रास्ते में, और साथ में क्या, संगरमा सोई राजकुमारी। अब बताइए, प्रभु की लीला विचित्र नहीं है? ब्याह तो एक से हुआ था, एक ही को बगल में बिठाया होता। अब यहाँ विश्व मोहिनी बैठी और बगल में लक्ष्मी मैया को भी बुला लिया, आप भी आ जाओ। अब बीच में ठाकुर जी बैठे, ऊपर से नारद जी से उल्टा के, क्या खो गया नारद जी, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नारद जी ने देखा कन्या इन्होंने ठगा मुझे। अब नारद जी ने कहना शुरू किया, कपटी हो, छलिया हो, अब तक जानता था पर कभी बोला नहीं, आज बोलूंगा। कितने बड़े कपटी हो, मड़ियों को स्वयं रखा, लक्ष्मी को स्वयं रखा, भोले भाले शंकर जी को बहलाकर विषपान करा दिया, देवताओं असुर के बीच में भी रहकर छल किया। कितने बड़े कपटी हो, आज मेरे साथ छल किया। सुंदर नहीं बनाना था, मत बनाते, यूं जग हंसाई नहीं करानी थी। श्राप देता हूँ, जो वेश लेकर ठगा है वो वेश लेकर धरती पर जाना होगा। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, आपको अपनी भार्या का वियोग सहना होगा। मेरी वानर की आकृति बनाई है ना, वानरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी, ये मेरा श्राप है। 3 श्राप दिया नारद जी। प्रभु ने श्राप को शिरोधार्य किया, माया का पर्दा हटाया, ना रमा है ना राजकुमारी, भक्त भगवान खड़े। नारद जी चरणों में गिरे, मृषा हो ही मम श्राप कृपाला। ठाकुर जी ने कहा, इसमें आपका दोष नहीं, सब मेरी इच्छा से है। नारद जी जाने लगे, शिवगढ़ बैठे रो रहे थे रास्ते में। बोला तुम काहे रो रहे? बोला श्राप दे दिए। रोए नहीं तो कहाँ से श्राप दिया आपने? बोला तुम ही बस को नहीं दिया हूँ, भगवान को भी दिया हूँ। अब तुम दोनों का श्राप मिलेगा। जब तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे तो भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे।